भारत के सबसे पक्के दोस्त इजराइल ने पीओके का नाम लेकर एक बड़ी मांग की है। इजराइल ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का नाम लेते हुए कहा है कि भारत को एक बड़ा फैसला लेना चाहिए और हमास को एक आतंकी संगठन घोषित कर देना चाहिए। इजराइल ने पीओके का एक ऐसा सबूत दिखाया है जिसने भारत को भी हैरान कर दिया है। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि भारत ने औपचारिक रूप से हमास को अभी तक आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है, जबकि यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश हमास को आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। ऐसे में इजराइल ने एक बार फिर भारत से रिक्वेस्ट की है कि वो हमास को आतंकी संगठन घोषित करे। इसके लिए इजराइल ने पहली बार भारत को एक ठोस वजह भी बताई है। इस वीडियो में बताएंगे कि भारत अभी तक हमास को आतंकी संगठन क्यों नहीं मानता। वीडियो में यह भी बताएंगे कि पीओके का नाम लेकर इजराइल ने भारत को क्या सबूत दिखाया है, और आखिर में यह भी बताएंगे कि क्या भारत एक बड़ा ऐलान करने वाला है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि भारत हमास को आतंकी संगठन बोलने से अभी तक क्यों बचता आया है। पीएम मोदी समेत भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों को इन सभी सवालों का सामना करना पड़ा है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि फिलहाल तो भारत का मानना है कि हमास ने कभी भी सीधे भारत को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमास कभी सीधे तौर पर भारत के लिए खतरा नहीं बना है। इसके अलावा भारत आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों को देखते हुए भी हमास को आतंकी संगठन बोलने से बचता आया है। भारत हमेशा बीच का रास्ता लेकर चला है। हमास पर खुद दुनिया की ही राय बटी हुई है। अरब के इस्लामिक देश हमास को लेकर कुछ और सोचते हैं तो पश्चिमी देश कुछ और। यहाँ तक कि एशिया में भी हमास को लेकर एक तरह की सोच नहीं है। मजे की बात देखिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी हमास को आतंकी संगठन नहीं मानता है। ऐसे में भारत भी न्यूट्रल रहता है। भारत हमास के हमलों की निंदा तो करता है, लेकिन हमास को आतंकी संगठन घोषित नहीं करता। इस दांव से भारत खाड़ी देशों और पश्चिमी देशों को एक साथ साध लेता है। भारत की आंतरिक चुनौतियों की बात करें तो कई राजनीतिक दल फिलिस्तीन के प्रति नरम रुख रखते हैं। पर्दे के पीछे से भारत के कई इस्लामिक संगठन हमास को भी समर्थन देते हैं। ऐसे में अगर भारत ने अचानक हमास को आतंकी संगठन घोषित कर दिया तो ये इस्लामिक संगठन बवाल खड़ा कर सकते हैं। इनकी टूल किट एकदम एक्टिव हो जाएगी। ये प्रदर्शन करेंगे, पत्थरबाजी और दंगे तक शुरू हो सकते हैं। लेकिन अब शायद पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जो भारत को हमास पर अपनी पॉलिसी बदलने के लिए मजबूर कर सकता है। अभी तक तो हमास ने भारत को सीधे नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर अब पहुंचाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने भी इसी बात का जिक्र किया है। इजराइल ने कहा है कि इतिहास में पहली बार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने हमास से मुलाकात की है। हमास का पीओके में आना भारत के लिए बड़ा खतरा है। इसके अलावा केरल जैसे राज्य में भी खुलकर हमास के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को रेडिकलाइज किया जा रहा है। ये भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। भारत में हमास की मानसिकता फैलाई जा रही है। फिलिस्तीन की आड़ में भारत में बैठे कट्टरपंथी हमास को सही ठहरा रहे हैं। ऐसे में भारत को अब इजराइल की मांग के बारे में सोचना होगा। वैसे आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत इस दिशा में शायद सोच भी रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो भारत उन पहले देशों में था जिसने इसे आतंकी हमला करार दिया था। अब आतंकी हमला तो आतंकी संगठन ही करवा सकता है। भारत ने हमास का नाम लिए बिना एक बहुत बड़ी बात कह दी थी। अगर हमास पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर भारत को नुकसान पहुंचाता है, अगर हमास से जुड़े लोग भारत में कट्टरता फैलाते हैं, तो भारत को भी हमास पर एक बड़ा फैसला लेना होगा।